एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा त्यागपत्र। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी एन बीरेन सिंह की मुलाकात। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर। नवनिर्वाचित विधायकों की हुई मीटिंग। जेपी नड्डा से मिले प्रवेश वर्मा। दिल्ली में करारी हार के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। केजरीवाल के आवास पर हुई आप नेताओं और विधायकों की बैठक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, 31 मार्च 2026 से पहले जड़ से समाप्त करेंगे नक्सलवाद। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2025 में भारत का शक्ति प्रदर्शन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तेजस में भरी उड़ान। दुश्मनों को दिखाया भारत में बने विमान का दम। महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज शहर और कुंभ मेला क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट पर भीषण जाम। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। और दर्शकों, आज की पहली खबर, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत हो गई है। समाजवादी पार्टी हार गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो अयोध्या का बदला है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर रो रही है। और दर्शकों, बड़ी बात ये, 8 जनवरी यानी कि कल एक नहीं 2 जगह के नतीजे आए। दोनों नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। दर्शकों, एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 28 साल बाद दिल्ली का चुनाव जीता, तो दूसरी तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का बदला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, और वो भी 8 महीने के अंदर। मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की दर्शकों कि इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं हुई। लेकिन आपको पता है, ये राजनीति बड़ी अजीब चीज है। यहां कुछ भी हो जाए, कोई हार जाए, कोई जीत जाए, लेकिन राजनीति, सियासत बराबर होती रहती है। और मिल्कीपुर में पता है दर्शकों आपको, बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विरोधी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। जनता का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। मिल्कीपुर की जबरदस्त जीत योगी के विरोधियों को दिख नहीं रही, या दिख रही है, लेकिन वो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, और ये जानबूझकर पट्टी बांधी हुई है। कैसे ये जीत पच नहीं रही है, पहले आप वो सुनिए। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। अखिलेश जी, वाकई बीजेपी के मिल्कीपुर जीतने के बाद आपका यह बयान सामने आया, ये चौंकाने वाला है दर्शकों बयान। हालांकि अगर मैं यहां आपसे अखिलेश जी कहूं कि आपने तो नतीजे आने से पहले ही सरेंडर कर दिया था, तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के बयान, जिस तरह के आरोप आपने नतीजे आने से पहले ही लगाने शुरू कर दिए थे, वो आपकी हार की हताशा दिखा रहे थे। लेकिन आज मैं आपके सामने मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के आंकड़े रखना चाहता हूं, और हमारे दर्शक भी देखें, जिन्हें देखकर शायद अखिलेश यादव जी आपकी आंखें खुल जाएं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अखिलेश जी आपको शायद जीत का अंतर दिख नहीं रहा है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं। अयोध्या में जब आप लोकसभा का चुनाव जीते तो अंतर था 54,568 वोट, और आज मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 61,710 वोट मिले। अब आप इस अंतर को देखिए दर्शकों, अंतर को समझिए। 7,143 का अंतर है अखिलेश जी, ये आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसलिए पूछा जा रहा है कि भाई ये रुदाली क्यों की जा रही है। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ
की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। सुनाना दर्शकों आपने, यानी एक तरफ है अखिलेश यादव जिन्हें मिल्कीपुर उपचुनाव के आंकड़े नजर ही नहीं आ रहे, मानो हार का गहरा सदमा लग गया हो भाई, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी से अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद। ये तो चुनाव से पहले ही रोने लगे थे दर्शकों। मुझे लगता है कि ये इसी दौर से गुजर रहे हैं, परेशान हो गए, क्योंकि मिल्कीपुर सीट हारना उनके लिए चौतरफा मार है। ये चौतरफा मार में क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया, लेकिन वो बीजेपी के चंद्रभानु पासवान से बड़े अंतर से हार गए, बड़े अंतर से हार गए। इसलिए ये जीत पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए दर्शकों मैं कह रहा हूं, जब वो इस हार के दुख से उभर पाने में नाकाम होते दिख रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव की राह पर चलने लगे। क्यों नहीं चलेंगे, उनके नेता हैं भाई। लेकिन एक बात है, कुछ समझ ना आए तो क्या करो, चुनाव आयोग पर सवाल उठा दो। कुछ नजर नहीं आ रहा है भाई, चुनाव आयोग की गलती है। जैसे अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन दिया था ना दर्शकों, यह तस्वीर देख लीजिए। ठीक वैसे ही अवधेश प्रसाद ने भी चुनाव आयोग पर बिकाऊ होने के आरोप लगा दिए, इलेक्शन कमीशन का अपमान करने लगे। ये सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। चुनाव आयोग जिससे बहुत उम्मीद होती थी लोकतंत्र को बचाने का, लेकिन चुनाव आयोग तो 5 तारीख के चुनाव के मिल्कीपुर में ऐसा लगा कि चुनाव आयोग है ही नहीं है। चुनाव आयोग के जितने लोग थे वही लूट रहे थे, वही काम कर रहे थे। चुनाव आयोग रह गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया है। लेकिन अवधेश जी, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतना आत्मविश्वास आपको आखिर क्यों था कि आप मिल्कीपुर जीत ही जाएंगे। विश्वास होना अच्छी बात है, अलग बात है, वो एक अलग चीज। लेकिन अति आत्मविश्वास कईयों को ले डूबा है, और आप अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे। देख लिया ना आपने आपका क्या नतीजा हुआ। अरे भाई, जनता को आप लोग बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। जनता ही चुनती है जिसको उसे चुनना होता है, और फिर वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये बात आप लोग शायद भूल गए। आप जनता को मूर्ख समझ बैठे थे। खैर, एक बात आज कहता हूं, अब तो आपको समझ आ गया ना कि जनता मूर्ख नहीं होती है। अब मूर्ख कौन है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपने, अखिलेश जी ने और आपके बेटे अजीत प्रसाद ने थोड़ी सी मेहनत जनता के बीच में की होती ना, तो शायद अगर थोड़ा बहुत काम करते ना आप लोग, तो ढोल नगाड़े के साथ मिल्कीपुर की जनता का आप अभिवादन कर रहे होते, आज धन्यवाद दे रहे होते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और चुनावी नतीजों में नंबर भी कुछ नहीं मिले आपको। ऐसे ही है वो। सीएम योगी और बीजेपी से प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने मेहनत की, तो जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया, उसका फल उन्हें मिला है। लेकिन दर्शकों, एक बात आपने सोची भाई, इतने सारे बातें हो रही हैं, जीत का फैक्टर क्या कहता है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं जीत का फैक्टर बीजेपी के लिए क्या है और समाजवादी पार्टी ने क्या किया। बीजेपी की जीत के फैक्टर, प्रत्याशी बदलना सबसे बड़ी बात, लेकिन समाजवादी पार्टी के हार के कारण क्या है? उन पर परिवारवाद का आरोप लगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कुशल संगठन का परिचय दिया, रणनीति बनाई। उधर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? यादव वोटर्स उनसे छिटक गया। सोचिए अखिलेश यादव जी, इस पर आप। बीजेपी ने हर वोटर तक अपनी पहुंच बनाई, छोटी छोटी सभाएं की, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी पीडीए करती रही, लेकिन बिखराव रहा उसमें, और वो उसे रोक भी नहीं पाई दर्शकों। इधर बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आगे बढ़ती हुई, उनकी सभाएं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या हुआ? नेताओं ने गलत बयानबाजी की, ग्राउंड पर नहीं पहुंचे। बीजेपी ने संघ, जो उनका अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी कहती है,
सक्रियता रही संघ की, और इधर समाजवादी पार्टी क्या रही? बीजेपी ने जो आक्रामक प्रचार किया उसकी काट उनके पास नहीं थी, और यही मुश्किल थी समाजवादी पार्टी की कि वो पहले ही दर्शकों हार की स्क्रिप्ट लिखने लगे, पहले से ही हार की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इसलिए आज मैं कह रहा हूं ये रुदाली की जा रही है दर्शकों, रो रहे हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर हारने का अंदेशा पहले ही हो गया था, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी, वो तस्वीरें आपको याद है ना दर्शकों? आइए एक बार फिर दिखाता हूं ये तस्वीर। ये देखिए, हाथ में सफेद कपड़ा, लिखा हुआ है चुनाव आयोग, बता रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन। लेकिन बड़ी बात आपको पता है, चुनाव आयोग को मरा हुआ बताकर ये कफन भेंट करने की बातें कर रहे थे ना, अब इसका नतीजा आ चुका है भाई, जनता ने मोहर लगा दी है। तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। जीत जाओ तो सब कुछ ठीक, लेकिन एक हार क्या मिल जाए, चुनाव आयोग पर ऐसे बरस पड़ते जैसे सारी गड़बड़ी कर दी हो। लेकिन हार गए तो चुनाव आयोग पर मिली भगत के आरोप लगाने लगते हैं आप लोग। थोड़ा संभलिए जरा, फर्जी वोट डालने तक की बातें कही जा रही हैं दर्शकों। सोचिए आप, अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। कम से कम 80-85 हजार वोट फर्जी डाले गए, और यहां तक कि यहां का सीओ इनायत नगर थाने में बैठे थे और फोन योगी बाबा से फोन कर रहे थे, और वहां के थाने के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अरे साहब, ये तो सीओ साहब इतने हमारे अधिकार मिला था कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मिनट मिले। तो चुनाव में एक तरह से ये डाका पड़ा है। अवधेश जी, आज एक और सवाल आपसे करता हूं। आप चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठा रहे हैं ना, अधिकारियों की मिली भगत की बात कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आपके साथ उन अधिकारियों के नाम है? नाम है तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई नाम है तो मैं दिखाऊंगा। यहां पर पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं ना आप, अरे आप नाम बताइए ना मुझे, कौन है भाई? हवा में बातें नहीं होंगी यहां, थाने की जानकारी दीजिए ना। अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप मुझे दे दीजिए, हम भी तो देखें भाई आपकी बातों में, आपके आरोपों में कितना दम है, या फिर ये हवा हवाई चल रहा है सब। और सिर्फ हवा हवाई बातें ही नहीं कर रहे दर्शकों ये लोग, मिल्कीपुर में जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है, यह है सच। अपनी हार के कारणों पर मंथन नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय ये तरह तरह की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अरे असली नेता तो वही होता है जो हार की जिम्मेदारी लेता है, उस पर काम करने की बात करता है। लेकिन आपको तो 2027 की चिंता अभी से होने लगी है। मिल्कीपुर हारे नहीं कि 2027 में ये लोग जीत के सपने देखने लगे हैं दर्शकों। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। पूरे देश के लिए संदेश है, और तैयार होकर के भारतीय जनता पार्टी को पूरी 27 में पूरी तरह से सफाई करने का काम करेंगे। मुझे लगता है अखिलेश जी जल्द करके दिखाएंगे, और जो अवधेश जी ने कहा वो भी करेंगे। अब सारी उम्र की राजनीति के बाद आखिर में फिर झूठ